आप लोगों को सुनील कुमार चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक प्रायिकता 15 अध्याय प्रायिकता है 15 समय का 10 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न आप लोग देखिएगा। कह रहा है प्रश्न, एक पिगी बैंक में, ठीक है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये का 50 सिक्के हैं, 2 रुपये का 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि पिगी बैंक को हिलाकर, पिगी नाम की लड़की होगी, बैंक को हिलाकर, यानी हम लोग देखते हैं बाजार में मिलता है जिसको गोलक के नाम से जानते हैं हम लोग, बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने पर, कोई एक सिक्का गिरता है, ठीक है। एक सिक्का गिरने का परिणाम कितना है? समप्रायिक है। कह रहा है ये घटना जो है माने निश्चित है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गिरा हुआ सिक्का, एक नंबर में प्रश्न है, 50 पैसा का होगा और दूसरा 5 रुपया का नहीं होगा, ठीक है। तो हम पहले बनाते हैं इसको कि कुल सिक्कों की संख्या कितना है, कौन सिक्का कितने का है, ठीक है। ध्यान देखिए आप लोग। और हम लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर कितना है? आप लोग देखिए 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो 100 है, ठीक है, 100 सिक्के, ठीक है। सिक्के कितना है? 100 है। अब क्या है? 1 रुपया के 50 सिक्के हैं। अब 1 रुपया की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 50, है ना, 50। अब कह रहा है कि 2 रुपये का 20 सिक्के हैं, ठीक है। 2 रुपया की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर क्या है हम लोग का? 20 है। 2 रुपये से कितना है? 20 है। और कह रहा है कि 50 पैसे का होगा 100 सिक्का, 1 रुपये का 50 सिक्का, 2 रुपये का 20 सिक्का और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। 5 रुपया की 5 रुपये के कर देते हैं ना, 5 रुपये के, 2 रुपये के, 1 रुपये के, ठीक है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर कितना है जी? 10 है। ध्यान से देखेंगे, 50 पैसे को सिक्के की संख्या कितना है? 100 है। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है? 50 है। और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है? 20 और 5 पैसे की संख्या 10 है। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने के कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक निश्चित है, तो क्या इसकी प्रायिकता क्या होगी? वह सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा 5 रुपये का नहीं होगा। तो हम ज्ञात कर लिए 50 पैसे की संख्या कितना है, हम लोग देख लीजिए। 100 है, 1 रुपये का कितना है? 50 है, 2 रुपये कितना है? 20 है और 5 रुपये की संख्या कितना है? 10 है, ठीक है। तो कुल सिक्कों की संख्या, ठीक है, कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर देखिए 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 100 है, 50 50 20 70 180। कुल सिक्का कितना हम लोग का हो रहा है? 180 सिक्का, ठीक है, 180 सिक्का। तो अब हम लोग का ये तो अभी प्रश्न था, प्रश्न का इसका हल किया गया है। अब हम लोग का इसमें 1 नंबर प्रश्न है 10 का, ठीक है। 1 नंबर प्रश्न हल कर रहे हैं हम इसको। 1 नंबर प्रश्न का है 50 पैसे का सिक्का होगा, 50 पैसे का सिक्का होगा, ठीक है। तो 50 पैसों के सिक्कों होने की प्रायिकता, ठीक है, 50 पैसा का सिक्का गिरने की प्रायिकता, बैंक से गिर रहा है ना जी, गिरने की प्रायिकता। हम लोग ये भी मान सकते हैं कि इसका मान 50 सिक्कों की संख्या जो संख्या है वो ए है, बी है, ये भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई भी मान सकता है, सी डी, लेकिन हम डायरेक्ट बना, ठीक है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या की प्रायिकता, तो क्या होता है हम लोग सूत्र क्या होता है कि 50 पैसे के सिक्कों की अनुकूल घटना और बाटा में कुल घटना, ये होता है ना। तो हम क्या करेंगे? 50 पैसों का सिक्का गिरने की प्रायिकता क्या होगी? कितना हम लोग का सिक्का? 50 पैसा का। ध्यान से देखिए, 100 है, 100 और बाटा में कितना है? 180। देखिए 0 0 कट गया, 2 5 10,
और 2 9 18 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 5/9 होगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया आप लोगों का। 50 पैसों का सिक्का गिरने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? कुल कितना 50 पैसे का है? 100 है। अब बाटा में कितना हो जाएगा? कुल संख्या कितना हम लोग का 180 है ना, होता है अनुकूल घटना की संख्या बाटा में कुल स्वाभाविक घटना की संख्या। ठीक है, तो 100 है 180 है, ये कट गया, 2 5 10 2 9 18 5/9 होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग। इसका दूसरा प्रश्न है हम लोग का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 रुपया का नहीं होगा। 5 रुपया का नहीं होगा यानी कह रहा है कि 5 रुपया का, तो कुल संख्या कितना है? 5 रुपया का 5 रुपया सिक्का नहीं होने की संख्या देखिए 5 रुपया का सिक्का नहीं बराबर क्या हो जाएगा? सिक्कों के कुल संख्या कितना है? 180 है। 180 माइनस का माइनस कितना हम लोग 10 रुपया के 5 रुपया का सिक्का है 10 सिक्के है। ध्यान से देखिए 10 सिक्के हैं 5 रुपया के, तो 10 घटा देगा तो कितना हो जाएगा? 170। 170 सिक्का जो है जो 5 रुपया के नहीं है। तो क्या प्रश्न हमको कह रहा है? 5 रुपया सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो अब 5 रुपया का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए 5 रुपए सिक्का की संख्या कितना नहीं है? 170। कुल संख्या कितना है? 180। 0 0 कट गया, कितना हो जाएगा? 17/18 होगा। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान मैथ है। ठीक है, आप लोगों को प्रायिकता बहुत आसान मैथ है। ठीक है, तो हम बनाते हैं आप लोगों को 11 नंबर प्रश्न इसी प्रश्नावली का। 11वां प्रश्न कर रहा है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी नाम की लड़का है या लड़की होगी, तो जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली बिना देखे हुए उसको देने के लिए निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, इसमें लिखेंगे, अब बना रहे हैं हम कि नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का? कितना है? 5 है। ठीक है, नर मछली की संख्या कितना है? 5। और मादा मछली की संख्या, मादा मछली की संख्या बराबर कितना है? 8। कुल मछली की संख्या, अब लिखेंगे हम कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या बराबर 5 + 8 बराबर क्या हो जाएगा? 13। कुल मछली की संख्या कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो हमको क्या करें? इसकी प्रायिकता क्या है? निकालेगी मछली नर मछली है। तो नर मछली निकालने की प्रायिकता, नर मछली निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, नर मछली निकालने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे नर मछली की संख्या कितना है, जितना होता है लिख देते हैं। कितना संख्या है हम लोग का? देखिए आप लोग, नर मछली संख्या कितना है? 5। और कुल मछली की संख्या कितना है? 13, यानी 5/13। हम लोग का 11 नंबर मैच जो था वो बन गया। ठीक है, अब आप लोग को बनाते हैं हम 12 नंबर प्रश्न। बारहवां प्रश्न समझो कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ठीक है, जो विश्राम के आने के बाद, माने रुकने के बाद में आने के बाद कह रहा है, रुकने के बाद आने वाली संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किसी एक संख्या को इंगित करता है। मान लीजिए कि कोई खेल है, उसको मान लीजिए कि 8 को संख्या दिया 1 से लेकर 8 तक, उसको कोई संख्या पर मान लीजिए कि विश्राम करना रुकता है, तो कि कोई संख्या पर रुकता है 1 से 8 के बीच में किसी पर, ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो, कह सभी घटना निश्चित हो तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित
8 को करेगा, या एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। ठीक है, यही हम लोगों का प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, 8 संख्याओं में से 3 8 तरीकों से किस संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, 8 संख्याओं में से 3 8 तरीकों से किसी संख्या को इंगित करेगा, इसलिए प्रारंभिक संख्याओं की कुल संख्या कितना होगी, 8 होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग कितना दिया इसमें घटना की संख्या कितना दिया हम लोग का, 8 दिया है, 8 तक दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 8 है, एक विषम संख्या है, 2 से बड़ी संख्या है, 9 से छोटी संख्या है। ठीक है ना, हम लोग का चारों प्रश्न। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग का 24 का है परिणाम, समपारिक है। तो क्या होगा, घटना कुल घटना की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, सभी चूंकि सभी घटना समपारिक हैं, इसलिए घटना की कुल संख्या बराबर 8 होगा। ठीक है, 8 है ना होगा जी, घटना कुल संख्या कितना होगा, क्योंकि 8 होगा, क्योंकि 8 तक संख्या है, निश्चित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घूर्णन सनांक पर केवल 8 को बार है, एक बार है। घूर्णन संख्या पर कितना है, 8 एक बार है। तो परिमाणों के अनुकूल संख्या कितना हो जाएगा, 1। इससे परिक्ता क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एक नंबर प्रश्न बनाना है। 8 को इंगित करेगा, 8 जो संख्या है, 8 संख्या जो है उसकी संख्या 1 है, उसकी संख्या बराबर 1 है। 1 है ना, 8 है, 10 को थोड़े 8 है, 1 को 8 है, 8 है। अब कुल घटना की संख्या कितना है, कुल अंकों की संख्या लिख देते हैं, घटना की संख्या। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, कुल अंकों की संख्या बराबर क्या है, 8 है। कुल 8 को ना संख्या है, या घटना 8 को है। ठीक है, घटना लिखिए चाहे अंक लिखिए। ठीक है, इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर 1/8 होगा। ये हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला का हम लोग का बन गया। और दूसरा कह रहा है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए इधर 2 नंबर कह रहा है कि यह जो है विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। विषम संख्या इसमें क्या होगा, 4 विषम संख्या होगी। ठीक है, इसमें 1 3 5 तथा 7 कुल इनकी संख्या कितनी हो गई, कुल इनकी संख्या बराबर 4 होगा। कुल संख्या कितना होगा जी, 4 होगा। 1 3 5 7, क्योंकि विषम संख्या है ना, है 1 से 8 तक के बीच में। और कुल अंकों की संख्या तथा कुल अंकों की संख्या कितना है, कुल अंकों की संख्या बराबर क्या है जी, बराबर 8 है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 4/8 और जाएगा, 4 दूनी 8 तक क्या हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, ध्यान से देखिए 3 नंबर प्रश्न है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 3 नंबर प्रश्न, 2 से बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 2 से बड़ी संख्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 तथा 8 इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8। इनकी संख्याओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 होगा। क्योंकि हम लोग का कह रहा है कि 2 से बड़ा संख्या 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा, 6। अब कुल कितना संख्या है, कुल अंकों की संख्या कितना है, कुल अंकों की संख्या कितना है जी,
कुल अंकों की संख्या बराबर है, संख्या बराबर 8 है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, 6/8। 2 3 6, 2 चौके 8 बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, कह रहा है 4 नंबर प्रश्न, इधर कर देते हैं इसे। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 4 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, यानी मैंने विश्राम घर में रुकेगा। ठीक है, इंगित करेगा 9 से छोटी, तो 9 से छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 9 से छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 तथा 8 होगा, होगा ना जी, कितना होगा हम लोग का, 8 होगा। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, तब इनकी संख्या बराबर, तब इनकी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 8। और कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर, इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा जी, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 8/8 कट गया तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। हम लोग का मैथ बन गया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। जय हिंद।